डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 6 का इंग्लिश बुक है और चैप्टर 1 है। क्लास 6 में दो प्रकार के इंग्लिश बुक्स चलते हैं, जहाँ पे एक हनीसकल है और दूसरा ए पैक्ट विद द सन। तो ये हनीसकल जो मैन इंग्लिश बुक है, उसका ये चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क कौन करता था। तो यहाँ पे एक ऐसे बच्चे के बारे में दिया हुआ है जिसे होमवर्क बनाना पसंद नहीं है और बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं होता है। उसी तरह के एक स्टोरी यहाँ पे दिया हुआ है, तो उस स्टोरी को आज हम लोग पढ़ेंगे और उसकी जो भी क्वेश्चन आंसर हैं तो उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि कक्षा में चर्चा करें। डिस्कस इन क्लास, डू यू लाइक होमवर्क, डू यू डू इट योर सेल्फ, योर डू यू गेट हेल्प, व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव। तो कक्षा में चर्चा करने के लिए बोल रहा है कि क्या आपको होमवर्क करना पसंद है, क्या आप इसे स्वयं करते हैं या किसी की मदद लेते हैं, आपको साधारणतया क्या गृह कार्य मिलता है, मुख्य रूप से आपको क्या गृह कार्य मिलता है, क्या होमवर्क मिलता है। तो इस तरह से क्लास में चर्चा करने के लिए कहता है। तो चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है। ये बच्चा जो है ये पैट्रिक है, इसका नाम पैट्रिक है और इसको खेलना काफ़ी पसंद है, अपना होमवर्क बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे उसी के विषय में दिया हुआ है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn anything. And it's true. Sometimes he did feel like a ignoramus, but what could he do? He hated homework. पैट्रिक को गृह कार्य करना कभी पसंद नहीं था, होमवर्क बनाना कभी भी पसंद नहीं था। बहुत उबाने वाला है, ऐसा वह कहता था। वो कहता था बहुत उबाने वाला है। वह गृह कार्य की बजाय हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो, ये एक वीडियो गेम है, खेला करता था। उसके अध्यापक, उसके टीचर जो थे उसको कहा करते थे, पैट्रिक अपना गृह कार्य करो, अन्यथा तुम एक भी चीज़ नहीं सीख पाओगे। और यह बिल्कुल सही था। कभी कभी वह स्वयं को अज्ञानी महसूस करता था, उसे ऐसा लगता था जैसे कि वह कुछ नहीं जानता है, लेकिन वह क्या कर सकता था। उसे गृह कार्य से नफरत थी, उसे अच्छा नहीं लगता था होमवर्क बनाना। अब अगले पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट ए डॉल एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." उसने एक दिन अपनी बिल्ली को एक छोटी गुड़िया के साथ खेलता पाया और उसने इसे गुड़िया समझकर छीन लिया। उसे गुड़िया समझकर छीन लिया। उसे लगा कि ये गुड़िया के साथ वो खेल रहा है, उसकी बिल्ली। उसके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही जब उसने देखा कि यह एक गुड़िया नहीं बल्कि एक सबसे छोटे आकार का आदमी था, बहुत छोटा आकार का आदमी था। उसने एक छोटी ऊनी कमीज, पुराने फैशन की पतलून और जादूगरनी की तरह एक लंबा ऊंचा टॉप पहन रखा था। वह चिल्लाया, और वह चिल्ला क्या रहा था, मुझे बचाओ, मुझे वापस उस बिल्ली को मत देना, मतलब वहाँ पे मत भेजना। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूँगा, उसके लिए मैं तुमसे वादा करता हूँ। वह उससे बचाने के लिए कह रहा है कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरा करूंगा, बेहतर है कि मुझे उस बिल्ली के पास ना भेजे, नहीं तो हो सकता है वो बिल्ली उसको मार देगा। इसीलिए वो चिल्ला रहा था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester. That's 35 days. If you do a good enough job, I could even get as. तो वहाँ पे पैट्रिक क्या कर रहा है, पैट्रिक को तो सबसे पहले विश्वास नहीं हुआ। पैट्रिक विश्वास नहीं कर सका कि वह इतना भाग्यशाली है कि उसे एक ऐसा आदमी मिल जाए जो उसकी इच्छा को पूरा करे। यहाँ उसकी सभी मुसीबतों का जवाब, समाधान मिल गया था। इसलिए उसने कहा, केवल तभी यदि तुम सेमेस्टर के अंत तक यानी 35 डेज 35 दिनों तक मेरा गृह कार्य करते रहो, कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पे उसके पास नहीं भेजूंगा। जितना मेरा सेमेस्टर बचा हुआ है 35 डेज, उतने दिनों का जितने भी होमवर्क मिलेगा उसको तुम्हें करना होगा। अगर तुम कार्य अच्छी तरह करते हो
तो मुझे ए दर्जा भी मिल सकता है, मतलब ए ग्रेड मुझे मिल सकता है। इसीलिए उसको उसके भी अपने विश को पूरा करने के लिए वो कह रहा है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ओह एम आई क्रस्ट बट आई विल डू इट। अब उस छोटे आदमी ने यहाँ पे स्वीकार किया था कि वो एक विश को पूरा करेगा, लेकिन ऐसा विश था उसका कि उसके लिए काफ़ी परेशानी था। छोटे व्यक्ति के चेहरे पर टोकरी में फेंके गए बर्तन मांजने के कपड़े की तरह सिलवटें पड़ गई। उसने अपनी लातें फटकारी, अपनी मुठियाँ भींची और उसने मुंह बिचकाया, आंखें तानी, होंठ बंद कर बाहर निकाले और क्या बोला, ओह क्या मैं शापित हूँ, मतलब श्रापित हूँ, लेकिन मैं इसे करूँगा। क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था, उसे बचने के लिए उसका जो कोई भी शर्त होता उसे मानना ही पड़ता, इसीलिए वह तैयार हो गया। अब आगे क्या दिया हुआ है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो what to do and he needed help. Help me, he had said, and Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word, the elf squawked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. अब यहाँ पे उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एल्फ मतलब वो बौना जो है वो बौना होता है, तो यहाँ पे उसकी काफ़ी परेशानी हो रहा है और वो हेल्प चिल्ला रहा है और अपनी बात पर सच्चा रहते हुए उस नन्हे अलौकिक बौने ने पैट्रिक का गृह कार्य करना शुरू किया। लेकिन एक परेशानी सामने आई, उस अलौकिक व्यक्ति को हमेशा यह पता नहीं होता था कि क्या करना है और उसे मदद की आवश्यकता होती थी। क्योंकि होमवर्क बनाना पैट्रिक का काम था, वो तो होमवर्क के बारे में जानता नहीं था, इसीलिए वो परेशान हो जाता था कि करना क्या है और उसे मदद की आवश्यकता पड़ती थी और वो चिल्लाने लगता था, मदद करो, सहायता करो, सहायता करो। वह कहता रहता था और पैट्रिक को मदद करनी पड़ती थी, चाहे किसी भी तरीके से, क्योंकि पैट्रिक को पता था कि मदद कहाँ से मिलेगा। उस व्यक्ति को पता नहीं था। मैं इस शब्द के बारे में नहीं जानता, अलौकिक व्यक्ति बौना चिल्लाता जब वह पैट्रिक का गृह कार्य कर रहा होता। अब उसे काम तो करना ही था, लेकिन वह उन चीज़ों को जानता नहीं था, उसे वर्ड्स को वो जानता नहीं था। मुझे शब्दकोश ला कर दो, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। नहीं, इससे भी अच्छा यह होगा कि तुम इस शब्द को खोजो, देखो और इसके एक एक अक्षर को बोलो, मतलब स्पेलिंग करना है और उसको फिर उच्चारण करना है। ऐसा वह बतला रहा था, तभी जो है उस वर्ड को हम लोग जान पाएंगे कि वो कौन सा वर्ड है। उसके बाद 6 पैराग्राफ में, व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स? द एल्फ श्रिंक्ड। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। Here sit down beside me, you simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library, I need books. More and more books. And you can help me read them too. अब जो है अलग अलग सब्जेक्ट जब उसको मिलने लगा, परेशानी आने लगी, तो फिर वह काफ़ी परेशान होने लगा। जब गणित की बारी आती तो पैट्रिक का दुर्भाग्य होता। पहाड़े क्या होते हैं? अलौकिक व्यक्ति बौना चिल्लाता। हम अलौकिक व्यक्ति को इसकी कभी आवश्यकता नहीं हुई, और जोड़ और घटा और भाग और भिन्न, यहाँ मेरे नज़दीक बैठ जाओ, तुम्हें सिर्फ मेरा मार्गदर्शन करना होगा। अलौकिक व्यक्ति मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए यह एक रहस्य है। अब मानव हिस्ट्री के बारे में उसे क्या पता होगा, उस जो हिस्ट्री वो कहाँ से जान सकेगा। इसीलिए जो है वो चिल्लाने लगता था। इसीलिए अलौकिक बौना जो पहले से ही चिल्ला रहा था और अधिक ज़ोर से बोला, पुस्तकालय जाओ, मुझे किताबों की आवश्यकता है, उचित और अधिक किताबें, और उनको पढ़कर तुम भी मेरी मदद कर सकते हो। अब उसे कुछ मालूम नहीं रहता था, लेकिन उसे उसकी मदद करना था, इसीलिए उसको पुस्तकालय पे लाइब्रेरी भेज रहा था कि लाइब्रेरी से ढेर सारी पुस्तक ले आओ ताकि हम उससे पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकें। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे
in every way that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. यहाँ पे अब उसके साथ साथ उसका मदद करने के कारण उसे काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता था पैट्रिक को। वास्तविकता यह थी प्रत्येक दिन हर तरह से वह अलौकिक बौना परेशानी हो गया, मतलब पैट्रिक के लिए वह परेशानी बन चुका था। पैट्रिक हमेशा से अधिक मेहनत कर रहा था और क्या यह उबाने वाला था। उसे रातों को जागना पड़ता था, इतना थका हुआ पहले कभी महसूस नहीं किया और सूजी हुई नींद से भरी हुई आंखों से स्कूल जाना पड़ता था। रात को जाग जाग के पढ़ाई करता था, उस एल्फ को मदद करता था, उस बौने को। तो बौने को क्या मदद करता था, वह खुद का मदद करता था क्योंकि वो सारा काम खुद ही कर रहा था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लैली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अंततः स्कूल का अंतिम दिन आया और वह अलौकिक बौना जो एल्फ था जाने के लिए आज़ाद था। जहाँ तक गृह कार्य का संबंध था वह और शेष नहीं रहा और बचा हुआ नहीं था, इसलिए वह चुपचाप गुप्त रूप से पिछले दरवाजे से निकल गया। किसी तरह से उसका जान छूट गया। पैट्रिक गो हिज इज, मतलब पैट्रिक को जो है ए ग्रेड मिल गया। हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल एंड वेयर फुल ऑफ प्रेज, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. इतना अधिक मेहनत करने की वजह से, अपना होमवर्क बनाने की वजह से उसको ए ग्रेड मिला एग्ज़ाम में। उसके सहपाठी चकित थे, उसके अध्यापक मुस्काए और प्रशंसा से भर गए और उसके माता पिता वे आश्चर्यचकित थे कि पैट्रिक को क्या हो गया था। अब वह एक आदर्श बच्चा था, अपना कमरा साफ करता, अपने रोज़ के काम करता, खुश रहता, कभी अभद्र नहीं होता। इस तरह उसने अपना पूरा नया दृष्टिकोण विकसित कर लिया। एक नए बच्चे की तरह, एक नए सोच जो उत्पन्न हो जाता है, उस तरह से उसकी आदतें बदल गई। और अंतिम पैराग्राफ में दिया हुआ है, यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल टाउट he had made that teeny man do all his homework, but I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. अंत में तुम देखते हो कि पैट्रिक अब भी यही सोचता था कि उसने अपना सारा गृह कार्य बौने से करवाया, लेकिन मैं एक रहस्य को केवल आपके और मेरे बीच रखना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे राइटर जो है बतला रहा है कि इस रहस्य को मैं आपके और अपने बीच रखूँगा। यह बौना नहीं था जिसने गृह कार्य किया, बल्कि पैट्रिक ने स्वयं इसे किया था। गृह कार्य अगर बौना करता तो फिर पैट्रिक को नॉलेज कहाँ से आता। इसे पैट्रिक ने स्वयं किया था, इसीलिए वो ए ग्रेड पे पहुँच गया, ए ग्रेड उसे मिला। और यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं जिसे हम आसानी से नहीं जानेंगे, तो इसको हम याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है जो कि यहाँ इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ, व्हाट वाज इट रियली। तो अपनी बिल्ली को किस चीज़ के साथ खेलते हुए देखकर पैट्रिक ने क्या सोचा। वो देखा कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रहा है और उसको देखकर क्या लगा, वास्तव में यह क्या चीज़ थी। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विथ ए डॉल। पैट्रिक सोच रहा था कि उसकी बिल्ली जो है वो एक गुड़िया के साथ खेल रहा है। इनफैक्ट इट वाज ए मैन ऑफ द टीनेज साइज। लेकिन वास्तव में वो कोई गुड़िया नहीं था, एक बहुत ही छोटे साइज का, छोटे आकार का व्यक्ति था, एक आदमी था। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश। बौने आदमी ने पैट्रिक की एक इच्छा पूरी करना क्यों स्वीकार किया। तो क्योंकि वो कैट से बचना चाहता था, बिल्ली से। द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक ए विश बिकॉज। उस बौने आदमी ने पैट्रिक का एक इच्छा पूरा करना स्वीकार किया क्योंकि ही डिड नॉट गिव द लिटिल मैन बैक टू द कैट एंड दस सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट। ताकि उसे फिर से बिल्ली को न दिया जाए
और वह बिल्ली से बचा। इसीलिए उसने पैट्रिक के एक इच्छा को पूरा करने के लिए स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की क्या इच्छा थी? पैट्रिक्स विश वाज दैट द एल्फ शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ दैट सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। पैट्रिक की इच्छा थी कि उसके सेमेस्टर के जितने भी दिन बचे हुए 35 डेज बचे हुए हैं, उसके जो भी होमवर्क मिलते हैं वो सारा एल्फ को करना है, यही उसकी इच्छा थी। इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का गृह कार्य करने के लिए बौने आदमी को किन किन विषयों में मदद की आवश्यकता थी? तो उसे कौन कौन से विषय में आवश्यकता थी? द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश, मैथ एंड हिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट में उसे काफ़ी मदद की आवश्यकता पड़ती थी। इसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था, यह बहुत कम जानता था। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने बौने आदमी की किस प्रकार मदद की? पैट्रिक हैड टू वर्क हार्डर देन एवर टू हेल्प द एल्फ। ही स्टेड अप नाइट्स एंड फेल्ट वेरी वेरी। वह एल्फ को मदद करता था, काफ़ी मेहनत करके वो जिस किताब को चाहता था उस किताब को लाइब्रेरी से या कहीं से भी उपस्थित कर देता था, व्यवस्थित कर देता था। उसके बाद रात को जाग जाग कर अपने होमवर्क को बनाया करता था और काफ़ी थका हुआ महसूस करता था। इस तरह से उसने बौने का मदद किया। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क? द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपके विचार से पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया, बौने आदमी ने या स्वयं पैट्रिक ने? आपके उत्तर का कारण बताइए। पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क। द लिटिल मैन डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। एट एवरी स्टेप ही नीडेड हिज हेल्प। तो यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि पैट्रिक ने स्वयं अपना होमवर्क को कंप्लीट किया, क्योंकि उस छोटे व्यक्ति को पता नहीं रहता था कि क्या करना है और हमेशा उसे मदद की आवश्यकता पड़ता था, तो फिर वह कहाँ से कर सकता था। तो फाइनली जो है पैट्रिक ने अपना होमवर्क किया। आगे में यहाँ पे ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए कहा गया है और यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हुए हैं। इस वर्ड्स को यहाँ पे सूटेबल रूप से भरना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। तो फर्स्ट में यहाँ पे जो दिया हुआ है, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड, तो यहाँ पे कोर्स दिया हुआ है 1 में, ये कोर्स हो जाएगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल मिस्ट्री, यहाँ पे मिस्ट्री हो जाएगा, रहस्य हो जाएगा। दिस डेज वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एक्सिबिशन, यहाँ पे सेमेस्टर हो जाएगा, दिस सेमेस्टर। और यहाँ पे 4 नंबर में डेज, तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रू टू हिज वर्ड। ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगैन टू हेल्प पैट्रिक। और 5 नंबर में यहाँ पे कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। क्या तुम इस वर्ड को डिक्शनरी में खोज सकते हो? स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज, 6 नंबर में यहाँ पे आउट ऑफ लक। देयर वॉज ए ट्रैफिक जैम। शी सेज शीज गोट ए लॉट ऑफ बुक्स बट बिटवीन यू एंड मी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, इस तरह से आप यहाँ पे फुलफिल कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है बी नंबर में एक पजल दिया हुआ है, तो पजल का आंसर यहाँ पे दिया होगा। यहाँ पे ये पजल दिया हुआ है और ये आंसर, ये क्वेश्चन वाला पजल है यहाँ पे, और ये जो है आंसर वाला पजल यहाँ पे जो है। यहाँ पे वेरी दिया हुआ है, यहाँ पे हैम्पर, स्कॉल्डेड और कॉर्स, ब्रिचेस, श्रिट, ग्लीच और एल्फ, यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे फाइनली जो है आपको अगर आवश्यकता पड़ता है तो इसको बना सकते हैं, वैसे ये विशेष रूप से आवश्यक नहीं होता है। और ये राइटिंग दिया हुआ है। इस कहानी में अनेक तुकबंदी यानी एक ही ध्वनि वाले शब्द दिए गए हैं, जैसे कविता में होते हैं कि आप ऐसे कुछ शब्द वाले वाइक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वाइक लिखा हुआ है आंसर में, जैसे ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch। इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। और आगे बी नंबर में दिया हुआ है लुक एट दिस सेंटेंस टू बोरिंग ही सैड क्लीन्ड हिज रूम डिड हिज कोर्स। और अपने रूम को साफ़ किया और अपने जो भी सामान था रूम में उसको सही जगह पे रखा। तो इसके आगे क्या दिया हुआ है इसमें,
यहाँ का जो आगे का क्वेश्चंस दिया हुआ है उसका आंसर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आंसर की आवश्यकता नहीं है। और आगे सी नंबर में जो है जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैं इसको पढ़कर नहीं बतला रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, डी नंबर में, लुक एट दिस कार्टून बाय आर.के. लक्ष्मण। और यहाँ पे जो चीज़ें दिया हुआ है अबाउट दिस इट इज़ अबाउट स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ऑफ हैवी होमवर्क। यहाँ पे कार्टून बनाकर जो दिया हुआ है, स्टूडेंट को होमवर्क का जो प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने के लिए ये स्टोरी इस तरह से बनाया गया है। और यहाँ पे लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है जिसे MCQ बोलते हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पैट्रिक वाज स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 1 का A। और 2 नंबर में व्हाट डिड पैट्रिक हैट, तो क्या चीज़ उसे नफरत करता था वो, डूइंग हिज होमवर्क। 2 का B, और ऑफ द फॉलोइंग विच गेम डिड पैट्रिक लाइक टू प्ले, तो यहाँ पे वो गेम है क्या, हॉकी है, फुटबॉल है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी नंबर का, डी नंबर ऑल, ABC, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, सारे गेम को पसंद करता था। अब यहाँ पे 4th नंबर में इन विच सब्जेक्ट पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, कौन से सब्जेक्ट आउट ऑफ लक था उसके, तो मैथ्स जो है उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। 1 डे पैट्रिक फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ, एक दिन पैट्रिक ने पाया कि उसका बिल्ली किसके साथ खेल रहा है, तो A नंबर में लिटिल डॉल के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।